जय हिंद। तो आई होप कि आप सभी का पढ़ाई जो है स्टडी जो है अच्छा चल रहा होगा। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टाइम एंड टेंस का, कि कैसे टाइम एंड टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसको मतलब देखते ही हम बता दें कि कौन सा टेंस का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। ठीक है, जैसे कि टेंस में हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट में हम लोग प्रेजेंट में विचार पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपके हैबिट को बताता है। कोई भी ऐसा हैबिट, हैबिट का मतलब क्या होता है? कोई भी आदत जो काम प्रतिदिन होता है, डेली होता है। जैसे सेंटेंस में यदि आपका आ जाए डेली वर्ड आ जाए, ऑलवेज वर्ड आ जाए, नेवर वर्ड आ जाए, ठीक है ना, या आपका जैसे एवरी नाइट भी दे सकता है, वंस इन ए डे, इस टाइप का, मतलब जो हैबिट को बताए। ठीक है ना। जैसे हम बोले कि ही ब्लैंक देयर एवरी डे, ऑप्शन में दिया रहे गो, गोज, ठीक है ना, गोइंग या हैज गॉन। तो आप एवरी डे से बात समझ रहे हैं कि एवरी डे से इंडेफिनिट हो रहा है, मतलब आदत हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो ही के अकॉर्डिंग गोज हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस अदर वर्ड होता है हमारा। ठीक है ना। दूसरा रूल हमारा होता है, मान लीजिए इसी में, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम यूज करते हैं ना, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए। ठीक है, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ हमारा हो गया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि इसमें ईज कहाँ से आ गया सर? तो ईज हमारा देखिए ये वर्ब फाइव ही है। ठीक है ना, ये वर्ब फाइव ही है, क्योंकि ईज यहाँ मेन वर्ब का काम करता है। ठीक है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, जैसे बोले वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये सब के सब क्या है हमारा? तो ये सब के सब हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, मेन पॉइंट पर ही हम बात करेंगे। जैसे कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस किसको बोलते हैं? तो जो काम मोमेंट्री एक्शन के लिए होता है। जैसे मोमेंट्री कहने का मतलब ना, मोमेंट्री कहने का मतलब कि जैसे नाउ लगा हो, एट द मोमेंट लगा हो, ठीक है, एट प्रेजेंट लगा हो। आप समझ सकते हैं सेंटेंस के कंटेक्स्ट से, ठीक है, कि उसमें दिया क्या है। ठीक है, जैसे एक बार क्वेश्चन दिया हुआ था, प्लीज कीप क्वाइट माई चाइल्ड। ठीक है, अब उसमें ऑप्शन दिया हुआ था, स्लीपिंग दिया हुआ था, इज स्लीपिंग, स्लीप। तो कीप क्वाइट कह रहा है, कीप क्वाइट, शांत रहिए। शांत रहिए मतलब कुछ देर के लिए। ठीक है ना, इसलिए इसमें हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। प्लीज कीप क्वाइट माई चाइल्ड इज स्लीपिंग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए होता क्या है परफेक्ट में। परफेक्ट में जैसे कोई भी ऐसा काम जो मतलब हो चुका होता है, लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में रहता है। जैसे ऑलरेडी आ जाए, जस्ट आ जाए, जस्ट नाउ आ जाए, ठीक है ना, रिसेंटली आ जाए, सो फार आ जाए। ठीक है, तो ये सब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है। जैसे हम बोले आई हैव ऑलरेडी डन दिस वर्क, ठीक है ना, ही हैज गॉन देयर जस्ट नाउ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। तो एक चीज का ध्यान रखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं हम लोग जो काम अब भी चल रहा है, लेकिन परफेक्ट बोलते हैं जो काम पहले से यानी पास्ट से ही वो काम चलते हुए आ रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, और इसमें एक बात ध्यान रखिए कि टाइम यदि दिया हुआ है तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही होगा। जैसे अगर कोई बोल दिया कि ही हैज बीन लिविंग हियर, ठीक है, ब्लैंक 2010, दो जगह आपसे इसमें गलती देता है या एरर देता है, या आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछता है। एक तो वर्ब में देगा और एक आपका कहाँ देगा, फॉर या सिंस के जगह। ठीक है ना, अगर बाद में टाइम दिया हुआ रहेगा तो पहले हमारा मतलब हैज हैव के बाद बीन, फिर वर्ब फोर का यूज करते हैं। ठीक है, या तो फॉर सिंस में पूछेगा। सबसे इंपॉर्टेंट टेंस अब हम लोग बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट पर। ठीक है, इसका निगेटिव आप थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि निगेटिव पूछता नहीं है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है, बट आप लोग निगेटिव भी कर लेंगे आई होप। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट सबसे इंपॉर्टेंट। पास्ट इंडेफिनिट में देखिए जैसे यस्टरडे लगा हो, एगो लगा हो, ठीक है ना, या आप बोल सकते हैं जैसे लास्ट लगाओ, जैसे लास्ट मंडे, लास्ट संडे, 5 डेज एगो, 10 मंथ्स एगो, यस्टरडे। जैसे हम बोले यस्टरडे ही सॉ अ मूवी, ठीक है ना, तो यस्टरडे इसलिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद यदि सब्जेक्ट आता है उसके बाद वर्ब टू का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो इस टाइप का होता है। या
पास्ट इंडेफिनिट में एक और ध्यान रखना है कि सिंस से यदि हमारा सेंटेंस जुड़ा है तो सिंस के बाद हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। सिंस से पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। यही सब रूल है, आपको थोड़ा सा देख लेना है। अब पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है, पास्ट कंटिन्यूअस का अगर बात की जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस में कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल होता है। आपका उसमें दिया हुआ रहता है जैसे दोज डेज, दैट मोमेंट, इस टाइप का ऐसा काम जो आपका पास्ट में हो। कभी कभी ऐसे भी सेंटेंस देता है कि मान लीजिए कोई काम हो रहा है, जैसे कंटिन्यू है पास्ट में, और कोई उसी पर एक हो जाए, ठीक है ना, तो एक को हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं और एक को सिंपल पास्ट में। जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे थे या हम लोग खेल रहे थे, तब तक मेरे गार्जियन आ गए, ठीक है। आप बोल सकते हैं व्हेन वी वर प्लेइंग माई पेरेंट्स केम, ठीक है, इस टाइप का भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। परफेक्ट में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि परफेक्ट में जैसे आप पढ़े होंगे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इस टाइप का, तो आपको ध्यान रखना है कि जो काम इसमें पहले होता है उसमें परफेक्ट का यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट का, और जो काम बाद में होता है उसको हम लोग यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है ना। आई होप कि आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल होगा ही होगा, ठीक है ना। अब ये इसमें जैसे बिफोर से भी जुड़ा हुआ रहता है, आफ्टर से भी जुड़ा हुआ रहता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो इसमें कुछ नहीं होता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है बिल्कुल ही होता है, बस इसमें हैड का ये रहता है, डिफरेंस रहता है। फिर आपका सिंपल फ्यूचर का अगर बात किया जाए तो सिंपल फ्यूचर आप समझ सकते हैं कि सिंपल फ्यूचर से सब्जेक्ट शैल विल के बाद आपका वर्ब वन रहता है, तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड, यानी टुमारो हो सकता है आपका, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट, इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस में आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में आप समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर होता है। थोड़ा सा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को देख लीजिएगा, बाय दिस टाइम होता है, मतलब अब तक, ठीक है। बाय दिस टाइम आई, जैसे हम बोले कि अगले साल में इस समय तक परीक्षा पास कर चुकूंगा, ठीक है ना, तो बाय दिस टाइम, ठीक है, बाय दिस टाइम देकर अगर कोई टाइम दे दिया है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री का यूज करना रहता है, ठीक है। और आपका लास्ट बच जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे फॉर सिंस उधर करते हैं ना, तो यहाँ सिंस के जगह हम लोग बस फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा।